प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता केकाड़िया आपका अपने चैनल अंटो स्टोरी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर और फिल्म मेकर की जिन्होंने हर सदी के लोगों का दिल जीता। इन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता ने शादीशुदा होते हुए भी वजंती बाला, जीनत अमान और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों के साथ रिश्ता रखा। और एक अभिनेत्री तो इनके प्यार में इतनी पागल थी कि इनकी दूसरी पत्नी तक बनने को तैयार थी। और आखिर इस एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने खुद को सिगरेट से जला लिया था, और किस अभिनेत्री की वजह से इनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। जानेंगे और भी कई ऐसे किस्से। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता राज कपूर की लाइफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। राज कपूर का नाम अपने दौर की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। वजंती माला के साथ राज कपूर का अफेयर काफी सीरियस था। इसके चलते राज कपूर का घर टूटते टूटते बचा था। वहीं नरगिस के साथ भी उनका रिश्ता 9 सालों तक रहा। राज कपूर और नरगिस के मिलने का किस्सा भी काफी मजेदार है। राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे और उन्हें फिल्म में एक नए चेहरे की तलाश थी। इसी सिलसिले में राज कपूर नरगिस की मां चंदन बाई से मिलने उनके घर पहुंचे और उन्होंने डोरबेल बजाई। उस वक्त चंदन बाई घर पर नहीं थी। नरगिस ने दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी जहां वो पकोड़े तल रही थी। इस दौरान गलती से उनके गाल पर भी बेसन लग गया और राज कपूर को नरगिस की ये मासूमियत भाग गई। 1948 में राज कपूर की नरगिस से जब पहली मुलाकात हुई तब वे केवल 20 साल की थी और तब तक वह 8 फिल्मों में काम भी कर चुकी थी, जबकि राज कपूर उस वक्त सिर्फ 22 साल के थे और तब तक उन्हें कोई फिल्म बनाने का मौका नहीं मिला था। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये मोहब्बत में बदल गया। राज कपूर और नरगिस ने 9 सालों तक एक दूसरे को डेट किया। राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बावजूद राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म आवारा से जुड़ा हुआ है। फिल्म आवारा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने 12 लाख रुपए का बजट तय किया था, मगर फिल्म के एक गाने के लिए उन्होंने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। तब इस फिल्म को सफल बनाना राज कपूर के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि उनकी मजबूरी भी बन गया था। तब उस दौर में नरगिस ने फिल्म को सफल बनाने के लिए बिकनी पहनी थी और यह फिल्म सुपर हिट हुई। नरगिस राज कपूर से इतना प्यार करती थी कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आर के स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेच के आर के स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी। कहा जाता है कि नरगिस ने राज कपूर से शादी करने के लिए वकील तक के चक्कर लगाए थे ताकि राज कपूर एक पत्नी के होते हुए दूसरी से शादी कर सके। हालांकि ऐसा नहीं हो सका क्योंकि राज कपूर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे और वह अपने बच्चों से भी दूर नहीं जाना चाहते थे। नरगिस ने आखिरी वक्त तक राज कपूर का इंतजार किया। इसके बावजूद भी राज कपूर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, जिसके बाद नरगिस ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया जो राज कपूर ने कभी सोचा भी नहीं था। नरगिस ने शादी करने का फैसला कर लिया। इस खबर को सुनने के बाद राज कपूर टूट गए। नरगिस की शादी के दिन भी राज कपूर काफी ज्यादा फूट फूट कर रोए। एक इंटरव्यू में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने इस बात का खुलासा किया कि नरगिस की शादी के बाद शायद ही कोई रात ऐसी होगी जब राज कपूर न रोए हों। वह घर पर देर से आते थे, शराब के नशे में चूर वह बार टब में रोते रहते थे और कई बार नशे में जलती सिगरेट से खुद को दागा भी करते थे। राज कपूर को लगता था कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया है। नरगिस के बाद राज कपूर की जिंदगी में वजंती माला की एंट्री हुई। दरअसल नरगिस से रिश्ता टूटने के बाद राज कपूर का झुकाव वजंती माला की तरफ हो गया। वजंती माला से अफेयर के चलते राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ने घर छोड़ दिया था। संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वजंती माला में काफी नजदीकियां बढ़ गई। दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे। ये बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा को खटक गई।
ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा था कि जब वजंती माला के साथ उनके पापा का अफेयर हुआ तो उनकी माँ बच्चों को साथ लेकर मरीन ड्राइव के नटराज होटल में रहने चली गई। इसके बाद होटल से वे लोग 2 महीने के लिए चित्रकूट में एक अपार्टमेंट में रहे। राज कपूर ने कृष्णा को मनाने के लिए सब कुछ किया, उनके लिए अलग अपार्टमेंट भी खरीदा, लेकिन उनकी माँ तब तक नहीं मानी जब तक राज कपूर ने वजंती माला के साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं कर लिया। हालांकि वजंती माला ने अपनी बुक में लिखा था कि राज कपूर के साथ उनका अफेयर कभी नहीं रहा, उन्होंने यह सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया था। इस बात पर ऋषि कपूर नाराज हुए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब उनके पिता इस दुनिया में सफाई देने के लिए नहीं है तो वजंती माला को उन्हें डिफेम नहीं करना चाहिए। राज कपूर एक्ट्रेस जीनत अमान का उनके काम के प्रति समर्पण देखकर उनसे काफी इम्प्रेस हो गए थे। जब राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग कर रहे थे तभी उनके और जीनत के प्यार की अफवाहें चारों तरफ फैलने लग गई थी, मगर बाद में ये खबरें अपने आप बंद हो गई जब जीनत अमान ने निर्देशक और फिल्म निर्माता मजहर खान से शादी कर ली थी। राज कपूर के शुरुआती जीवन की बात करें तो राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। इनके जन्म के वक्त पिता पृथ्वीराज कपूर थिएटर और नाटक से जुड़े हुए थे। पिता के नाटक से जुड़े होने के कारण घर में हमेशा अभिनय का माहौल रहता था। इसी वजह से राज कपूर का भी रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ गया और उन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में फिल्म इनकलाब में अभिनय कर ये साबित किया कि वे एक बेहतर एक्टर बन सकते हैं। इसके बाद वो उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा के लिए क्लैपर बॉय का काम करने लगे, मगर इनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कपूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन राज कपूर के अंदर छुपे एक्टर को निर्देशक केदार शर्मा ने परख लिया था और इसी वजह से उन्होंने राज कपूर को सन 1947 में अपनी फिल्म नील कमल में बतौर लीड एक्टर कास्ट किया था। मात्र एक फिल्म करने के बाद ही 24 वर्षीय एक्टर राज कपूर को डायरेक्टर बनने का शौक लग गया और उन्होंने फिल्म आग का निर्माण किया। फिल्म आग के बाद उन्होंने 1949 में बरसात फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में वो अभिनेता के साथ ही निर्माता निर्देशक के रूप में भी खुद को पेश किया। राज कपूर ने 1948 से 1988 के बीच अपने होम प्रोडक्शन आर के फिल्म्स के बैनर तले कई फिल्में बनाई, जिसमें नरगिस के साथ उनकी जोड़ी पर्दे की सफलतम जोड़ियों में से एक थी। अभिनेता राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से साल 1946 में हुई थी और उस वक्त वह मात्र 22 वर्ष के थे। इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। राज कपूर से शादी के बाद मल्होत्रा से कपूर बने कृष्णा कपूर के 5 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर थे और 2 बेटियां ऋतुनंदा और रीमा कपूर हैं। राज कपूर की गिनती भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे फेमस फिल्म एक्टर और फिल्म मेकर्स में से एक होती है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली, बॉबी और संगम शामिल है। यही नहीं, राज कपूर ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 फिल्म फेयर अवार्ड और पद्म भूषण से लेकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक अपने नाम किया है। राज कपूर की डेथ कैसे हुई थी? 19वां दादा साहेब फाल्के सम्मान समारोह चल रहा था। इसी में शोमैन राज कपूर को भी सम्मानित किया जाने वाला था। हालांकि उन दोनों वह काफी बीमार चल रहे थे। वह अस्थमा के मरीज थे और उन दिनों तो बार बार उन्हें अस्थमा के अटैक आने लगे थे। प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया, जो पत्नी कृष्णा के पास ही रखा हुआ था। लेकिन राज कपूर की स्थिति लगभग न चलने के बराबर ही थी। जब राज कपूर का नाम मंच पर पुकारा गया तो वह उठकर मंच तक नहीं जा पाए। उनकी हालत को देखते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन सभी प्रोटोकॉल्स को एक तरफ रखकर खुद उनके पास पहुंच गए। उन्होंने राज कपूर को पूरे सम्मान के साथ उनका पुरस्कार दिया। इसी दौरान एक बार फिर से उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। ऑडिटोरियम से राष्ट्रपति की एम्बुलेंस मौजूद थी, जिसमें ही राज कपूर को एम्स ले जाया गया। राज कपूर को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए एक्टर कमल हसन वहां आए। दोनों ने कुछ देर बातें की, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर से राज कपूर की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उस समय पत्नी कृष्णा के अलावा उनका पूरा परिवार मुंबई में था और राज कपूर दादा साहेब फाल्के समारोह के लिए दिल्ली आए थे। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना उनकी देखभाल कर रहे थे। कुछ ही देर में कृष्णा ने मुंबई में अपने परिवार को राज कपूर की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी थी। दूसरे डॉक्टर्स ने सरदाना को आईसीयू से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन राज कपूर ने उन्हें वहीं रोका और कहा कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आई विल डाई। इस बात को सुनकर वहीं मौजूद उनकी पत्नी कृष्णा काफी विचलित हो गई।
इसके कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है और वह कोमा में चले गए हैं। इसके 1 महीने बाद 2 जून 1988 को राज कपूर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राज कपूर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, राज कपूर के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।